नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में जाने वाले हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु अपने शिष्य या फिर अपने शत्रु के घर में जाएगा। वो वहाँ पर मई 1 2024 से लेकर मई 14 2025 तक रहेंगे। दैट मीन्स तकरीबन पूरे एक साल के लिए वो वहाँ पर रहेंगे। इस ट्रांजिट का पूरे विश्व के ऊपर क्या प्रभाव होगा उसके बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। सर्वप्रथम तो जब भी हम इवन इन आवर डे टू डे लाइफ्स जो हमें पसंद नहीं है या जो हमसे शत्रु भाव रखते हैं, वैसे किसी भी व्यक्ति के घर में जाएंगे तो हम थोड़े बहुत दबे दबे रहते हैं। यदि हम सज्जन हैं तो हम ये चाहेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो, विवाद कम हो। कुछ ऐसी ही टेंडेंसी गुरु की भी रहेगी, क्योंकि गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है और वो अपने शत्रु के घर पर जा रहा है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि गुरु दबाव में रहेगा और गुरु का जो कारकत्व है वो सब इसी समय के दौरान थोड़ा बहुत प्रेशर में रहेंगे। सो गुरु का कारकत्व क्या है वह समझाते हुए जातक पारिजात में यह सूत्र दिया गया है। प्रज्ञा वित्त शरीर पुष्टि तनय ज्ञानानि वागीश्वरात्। यदि हम सूत्र को डिकोड करें तो इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लोगों को जो सलाह देते हैं वैसे कंसल्टेंट, फाइनेंस, मनी या इकोनॉमी एवं ओवरऑल हेल्थ सेक्टर दबाव में रहेगा। यदि इंडस्ट्री के हिसाब से बात करूं तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर एवं स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है, बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। यदि हम बहुत सारा एफर्ट्स करेंगे फिर भी धन हानि होगी ही होगी या धन प्राप्ति बहुत कम होगी, वैसा स्पष्ट सूत्र चमत्कार चिंतामणि में दिया गया है। वृषभे गुरो नो धनम विश्रमेद यत्नो अपि। यदि हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाए और जिसको कहा जाता है द ग्रेट रिसेशन या द ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन जिनको कहा जाता है, जिसको महामंदी कहा जाता है, उसका यदि हम स्टार्टिंग पॉइंट देखें और डाउ जोन्स में जो पॉइंट्स का करेक्शन स्टार्ट हुआ उसका जो फर्स्ट पॉइंट कहा जाता है वो दिन यदि हम देखें तो वो दिन आता है अक्टूबर 29, 1929। यदि हम उस दिन की कुंडली को निकालें तो उस दिन की कुंडली में गुरु वृषभ राशि में ही है। तो उसका अर्थ ये हो गया कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म करेक्शन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह यह ट्रांजिट हो सकता है। सर्वार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ में इसमें भी ज़्यादा डिटेल में जाके जो लिस्ट था गुरु का उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई है और वहाँ पर लिखा हुआ है गज तुरग राजतंत्र नैष्टिक कारको गुरुहु। मीन्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी प्रेशर में रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन आइदर एयर कार्गो या सी कार्गो दोनों में काफ़ी दिक्कतें आएगी। दूसरी इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पर कही गई वो ये है पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहेगा। भारत में, यूएसए में एवं कई देशों में इसी समय के दौरान इलेक्शन आएंगे। सो यह सूत्र ये भी कहता है कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के बाद जो रूलिंग पार्टीज़ है उनकी ही जीत होगी। यदि हम समय में थोड़ा पीछे जाए और आज से 12 साल पहले जब गुरु वृषभ में था तब क्या हुआ था वो देखें एज अ रेफरेंस, तो इसी समय के दौरान यूएसए में जनरल इलेक्शन हुआ था और नवंबर 6, 2012 के दिन रिज़ल्ट आया था। तब वो जो रिज़ल्ट आया था उसमें ओबामा री इलेक्ट हुए थे। यदि हम उस समय की कुंडली को देखें तो तब गुरु वृषभ राशि में ही था। हिस्टोरिकली जो गुरु की 12 वर्ष की साइकिल है उसको देखते हुए, यूएसए की जो अभी वर्तमान ग्रहों की परिस्थिति चल रही है उसको देखते हुए, और जब जिस समय के दौरान ये इलेक्शन होने वाला है उसकी कुंडली को देखें, वो सब मिला है तो एक बात स्पष्ट दिख रही है कि जो बाइडेन दोबारा प्रेसिडेंट बने
वैसे स्पष्ट योग दिख रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत होती हुई भी स्पष्ट दिख रही है। यदि हम भारत देश की बात करें तो 2012 में गुजरात विधानसभा का चुनाव हुआ था और उस समय के जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो थे श्री नरेंद्र मोदी। वो तीसरी बार जीत के सीएम बने थे। यदि हम उस समय की कुंडली को देखें तो उस समय की कुंडली में भी गुरु वृषभ राशि में ही था। सो 2024 में जब ये इलेक्शन हो रहा है और जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे उस समय की कुंडली को निकालें और उसका अध्ययन करें तो ऐसा स्पष्ट दिख रहा है कि 2024 के जनरल इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी ही थर्ड टर्म के लिए भारत के पीएम बने, वैसे प्रबल योग दिख रहे हैं। यदि इस ट्रांजिट का ग्लोबली हम सबको रिजल्ट क्या मिलेगा वो हमें देखना हो तो वह दर्शाते हुए वशिष्ठ संहिता में एक स्पष्ट श्लोक दिया गया है। शिशु पशु वनिता नीचयो विलयम यान्ति द्वितयगे जीवे क्षितिपति कलेहि सततम मध्यम सस्यार्ध्यदा धरणी। अर्थात वृषभ राशि में गुरु हो वो समय बालकों के लिए, दैट मीन्स चिल्ड्रन की हेल्थ के लिए, एनिमल्स के लिए एवं स्त्रियों के लिए हानिप्रद या नेगेटिव रहता है। एनिमल्स में कोई डिसीज होगा जो वर्ल्ड वाइड शायद स्प्रेड हो सकता है। राजाओं के बीच मीन्स नेशंस के बीच वॉर या राज्यों के बीच सिविल वॉर हो, उस तरह की परिस्थिति बनी रहती है। भूमि पर अन्न की जो उपज होती है वह मध्यम होती है। इसी बात की पुष्टि करते हुए कश्यप संहिता में भी ऐसा ही श्लोक दिया गया है। वृष राशि गते जीवे पशु स्त्री शिशु नाशनम सस्य हानिर मध्यावृष्टि ही नृपाणाम दारुणम रणम। यदि दोनों श्लोक को डिकोड करें और समराइज करें तो अभी वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, वहाँ चीज़ें और ज़्यादा नेगेटिव होगी। इराक ईरान, इज़राइल पैलेस्टाइन, रशिया यूक्रेन युद्ध और ज़्यादा इंटेंस हो गए और ज़्यादा नेशंस युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे, युद्ध बड़ा होगा। यदि भारत देश की बात करूँ तो भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ युद्ध होने की या स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स होने की प्रबल संभावना है। एक अन्य इंटरेस्टिंग और डरावने वाली बात जिससे हमें फियरफुल भी होना चाहिए, लेकिन फियरफुल होने के बाद भी जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वैसी एक नेचर कैलेमिटी के बारे में भी शास्त्रों में बात की गई है। और वो ये कहा गया है कि क्योंकि गुरु वृषभ राशि दैट मीन्स पृथ्वी तत्व की राशि में एंटर करने वाले हैं, तो जब भी गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करता है और अन्य ग्रहों की परिस्थिति भी इस तरह की होती है, शनि और राहु की, तो उस समय के दौरान अर्थक्वेक्स आने के प्रबल योग बनते हैं। और आपके रेफरेंस के लिए मैं गुजरात में जो सबसे बड़ा भूकंप आया था उसकी बारे में बात करना चाहूँगा। वह जो भूकंप आया था गुजरात में वो था 26 जनवरी 2001 के दिन। यदि हम उस समय की कुंडली को देखें तो उस समय की कुंडली में भी गुरु वृषभ राशि में ही है। सो वर्ल्ड वाइड भूकंप आने की प्रबल संभावना है। जो फॉल्ट्स ऑलरेडी सक्रिय है वहाँ पर नए भूकंप आए, या जहाँ पर ऑलरेडी भूकंप आ चुके हैं वहाँ पर आफ्टर शॉक्स आए और बहुत सारे लोगों का जान माल और धन हानि हो, वैसे स्पष्ट योग दिख रहे हैं। याद रहे, ओवरऑल गुरु भले ही नैसर्गिक शुभ ग्रह हो, लेकिन जब वो वृषभ राशि में ट्रांजिट करता है तो ओवरऑल वह नेगेटिव परिणाम ज़्यादा देता है। गुरु अपनी शुभता को ऐसा समझ के चलो कि जैसे खुल के प्रकट नहीं कर पाता या फिर नहीं करना चाहता, और इसीलिए वह वृषभ राशि की ट्रांजिट में आइदर कम शुभ परिणाम देता है या फिर नेगेटिव परिणाम देता है। अब कौन कौन से एरियाज हमारे लाइफ के या वर्ल्ड वाइड ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होंगे उसके बारे में बात करते हुए जातक चंद्रिका में यह सूत्र दिया गया है।
वित्तम, नेत्रम, वाक, कुटुंबकम च वित्तात्। सूत्र को ये जो डिकोड करे तो वृषभ के गुरु में फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर और स्टॉक मार्केट नेगेटिवली अफेक्ट होगा। सर्विलियंस, जीपीएस सिस्टम एवं सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में भारी दिक्कत आएगी। स्पेस वेदर में दिक्कतें आएगी। सोशल मीडिया रिफॉर्म्स आने के कारण फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नेगेटिवली अफेक्ट होगा। हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, उसके ऊपर एक तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और उसके कारण बहुत भारी प्रोटेस्ट होगा। ओवरऑल जो हमें आश्वासन देने वाली बात है वो ये है कि क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है, सो वो कमज़ोर होगा। भले ही वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, लेकिन वो नेगेटिव रिजल्ट भी आगे जाके लॉन्ग टर्म में रिफॉर्म्स की तरह काम करेंगे। हम देखेंगे कि यह जो शुरू में नेगेटिव दिखने वाले जो परिणाम थे वो आगे जाके हमारे अच्छे के लिए था। यदि हम हमारे एडवाइज़र्स की सलाह को सुनेंगे, जो गुरु का कारकत्व है जिसके बारे में यहाँ पर पूरे वीडियो में बात की गई है, उन सब क्षेत्रों में यदि थोड़ा पॉज लेकर, लोगों की सलाह लेकर यदि हम डिसीजन लेंगे तो यह गुरु का जो ट्रांजिट है वह हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ही देगा। एक बात हम सबको याद रखने की आवश्यकता है कि गुरु की शुभता कम होगी, गुरु अशुभ नहीं हो रहा है। तो यदि हमने हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग किया, यदि हमने लोगों की एडवाइस ली और थोड़ा इम्पल्सिव होते हुए न डिसीजन लिया, थोड़ा पॉज लेके, थोड़ा सोच के यदि हमने डिसीजन लिया, तो गुरु का ये जो ट्रांजिट है वो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाकर रहेगा। शुभम भवतु। प्रणाम।